फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? अशफाकुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या फांसी के तख्त पर खड़े होते ही अशफाकुल्लाह तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अशफाकुल्लाह ने कहा कि नहीं मजिस्ट्रेट, मैं पागल नहीं हुआ, तुम अंधे हो गए हो, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? उसने पूछा, किससे शादी करने जा रहे हो फांसी के तख्त पर खड़े हो? तो उसने कहा, क्या अंधे हो गए हो? तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ शादी रचाने जा रहा हूं। कांग्रेस के दोस्तों, भारत माता के पैरों में पड़ी हुई दास्ता की बेड़ियां कटी हैं, सबने अपने जिस्म का खून बहाया है। उन खून को नापाक मत करो, उसके साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस के दोस्तों कोशिश मत करो। भारत को भारत रहने दो, भारत एक। क्षमा कीजिएगा, विकीलीक्स में एक तथ्य प्रकाशित हुआ, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। अब उस तथ्य की एथेंटिसिटी के बारे में, उसकी सत्यता के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस तथ्य का ही मैं उल्लेख कर रहा हूं। राहुल जी ने भी कह दिया, सबसे बड़ा संकट हिंदू आतंकवाद का यहां पर है। मुझे लगता है कि एक सुनियोजित साजिश और सुनियोजित रणनीति के तहत कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर दहशत पैदा करके वोट हासिल करने की नीयत से यह सब सारी बयानबाजी की जा रही है। और गृह मंत्री जी ने किया है, बयान जो दिया है वो उसी साजिश का हिस्सा है और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। क्या तमाशा बना दिया? क्या गृह मंत्री शिंदे जी, आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो भी समझौता एक्सप्रेस का हादसा हुआ, जो भी मक्का मस्जिद का हादसा हुआ है, जो भी मालेगांव का हादसा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो सारी दुनिया की जमात जहां इकट्ठी होती, वहां भी एक प्रस्ताव के माध्यम से मैं उस प्रस्ताव 1267 1267 29/2009 को पारित किया गया यह प्रस्ताव है, जिसमें यह स्वीकार किया है समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव और मक्का मदीना में जो भी हादसा हुआ है, आतंकवादी वारदात हुई है, उसके लिए भी कोई जिम्मेदार है तो वह लश्कर-ए-तोयबा जिम्मेदार है। क्या शिंदे साहब आपको जानकारी नहीं है? हाँ, वही मक्की मस्जिद, सॉरी मक्की मस्जिद है। और क्या आपको नहीं मालूम है 26/11 का जो मुंबई का हादसा हुआ, उसके बाद भी क्या कहा है यूएस ट्रेजरी ने? उसने भी कहा है कि इन सब सारी चीजों में लश्कर-ए-तोयबा का हाथ है। लेकिन आप भारत सरकार के गृह मंत्री होकर आप अपने देश में अपने ही लोगों को आतंकवादी करार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि नहीं हिंदू आतंकवादी होता है, न मुसलमान आतंकवादी होता है। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है। क्यों आतंकवाद को जाति पंथ अथवा मजहब के नाम पर बांटने की आप कोशिश करते हैं? क्या करना चाहते हो आप इस देश को? इन लोगों ने अजीबोगरीब हालात इस हिंदुस्तान में पैदा कर दिया है बहनों भाइयों। इसलिए उसी गुस्से का इजहार करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहां पर एकत्रित हैं। सचमुच यदि सरकार के कलेजे में यदि ताकत है तो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है, परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं। उनसे निपटने की, उस चुनौती को स्वीकार करने की आपके कलेजे में कुवत होनी चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को आतंकवादी मत कहिए, मत कहिए शिंदे साहब। कहां ले जाना चाहते हैं आप इस देश को? आज चीन जिस तरीके से भारत की सीमाओं पर आंख गड़ाए बैठा हुआ है, भारत की चारों तरफ से जहां चीन की सीमाएं हैं अपनी सड़कों का निर्माण कर चुका है। इतना ही नहीं, पेंटागन अमेरिका से
जहां पर उनका कार्यालय है रक्षा विभाग का, वहां से एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया कि अब चीन ने भारत को चारों तरफ से इनसर्किल कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रही है। और उसी में यह बात आई है, मिडिल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तैनात कर दी गई हैं, जिसकी दिशा भारत की ओर है। उसकी चिंता आपको नहीं है। आपको यदि चिंता है तो केवल सरकार बनाने की चिंता है। शिंदे साहब, प्रधानमंत्री जी, मैं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी से भी मैं अपील करना चाहता हूं, बचाइए, कहिए अपने गृह मंत्री को कि अपना यह बयान वह वापस लें, वह खेद व्यक्त करें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ भरकर कभी नहीं बैठेगी। अभी तो आज जंतर मंतर पर इसका विरोध हो रहा है। हम संसद में भी विरोध करेंगे और संसद के बाहर भी इसका विरोध कर देंगे। इस प्रकार की नापाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले व्यक्ति को हम किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकते। आप देश की सामाजिक समरसता को तार-तार कर रहे हैं। अरे सरकार बनाइए, सरकार चलाइए, राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। स्वस्थ राजनीति का तकाजा है कि राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि जब तक वो अपना बयान वापस नहीं लेते, जब तक वो खेद नहीं व्यक्त करते, तो हम संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। वहां पर भी हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, प्रभावी विरोध दर्ज कराएंगे। और संसद के बाहर तो हमारा यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि भारत सरकार के गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी आप अपने भारत सरकार के गृह मंत्री के इस बयान से सहमत हैं? मैं कांग्रेस की अध्यक्षा से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी सरकार के गृह मंत्री शिंदे साहब के बयान से भी आप सहमत हैं? यदि आप सहमत हैं तब तो उन्हें भारत रत्न की उपाधि के लिए आप अपनी संस्तुति राष्ट्रपति को भेजिए। यदि असहमत है तो उन्हें खेद व्यक्त करने के लिए निर्देश दीजिए। यदि वह खेद नहीं व्यक्त करते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे गृह मंत्री को कुर्सी पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां एकत्रित हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे संकटों के दौर से इस समय हमारा हिंदुस्तान गुजर रहा है। अब हिंदुस्तान को यदि कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान की जनता बचा सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम महंगाई के मुद्दे को लेकर, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संकट के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अब हम जनता के बीच जाएंगे। और यह जो बयानबाजी की है शिंदे साहब ने, इस मुद्दे को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे और अलग जलाएंगे। और हिंदुस्तान में जो जिस प्रकार की हवा चल रही है, सारे हिंदुस्तान की नजर यदि टिकी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हिंदुस्तान की नजर टिकी है। और बहनों भाइयों, उसी आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बहुत हो चुका। अब इस सरकार से इस देश को छुट्टी पानी चाहिए। कांग्रेस के दिन अब लग गए। 2014 का चुनाव हमारे सिर पर है। आइए हम सभी हाथ उठाकर यह संकल्प लें कि 2014 के चुनाव में केंद्र में हम भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे और सदैव के लिए कांग्रेस को भारत की राजनीति से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।